Hello बच्चों, let's see this question. The question says, in the Thomson's model of atom, which of the following statements are correct? 1. The mass of an atom is assumed to be uniformly distributed over the atom. Second, the positive charge is assumed to be uniformly distributed of the atom. Third option, the electrons are uniformly distributed in the positively charged sphere. Fourth, the electrons attract each other to stabilize the atom. Option A, 1, 2, and 3 are correct. Option B, 1 and 3. C, 1 and 4. D, 1, 3, and 4. तो पहले हम सिंपली थॉमसन्स मॉडल को देख लेते हैं। जो थॉमसन ने हमारा मॉडल दिया था एटम का, उसमें उन्होंने बस एक छोटी सी सिंपल चीज़ बताई थी कि जो एटम है उसे हम प्लम पुडिंग मॉडल एक केक की तरह देख सकते हैं या वाटरमेलन की तरह देख सकते हैं। जिस तरह वाटरमेलन में सारा पार्ट उसके रेड पार्ट से कवर्ड रहता है और उसके जो सीड्स होते हैं वो इसमें एम्बेडेड होते हैं, ठीक उसी तरह थॉमसन ने बोला था कि जो थॉम्स एटम है उसमें जो सारा पार्ट है वो पॉजिटिव चार्ज से डिस्ट्रीब्यूटेड है, सारे में पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है और जो नेगेटिव चार्ज है वो इसमें एम्बेडेड है। इस तरीक़ा से उन्होंने एटम को डिफाइन किया था। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारे फर्स्ट ऑप्शन को, जो कि है द मास ऑफ द एटम इज अज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम। तो थॉमसन ने उस टाइम जो पॉजिटिव चार्ज था उसे ही मास बताया था। ओके, मास ऑफ एटम। तो ये हाँ, ये तो ट्रू था क्योंकि उन्होंने बताया था कि पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड एटम में। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट, द पॉजिटिव चार्ज इज एज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम। यस, पॉजिटिव चार्ज ही तो डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो हमारा सेकंड ऑप्शन भी ट्रू रहेगा। जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो है द इलेक्ट्रॉन्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। हाँ, थॉमसन ने तो बताया ही है कि एटम है उसमें पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है सारे तरफ और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सीड की तरह एम्बेडेड है बीच बीच में। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। और जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो बोलता है द इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट ईच अदर टू स्टेबलाइज द एटम। तो ये स्टेटमेंट देखिए, ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करती है। तो क्या दो इलेक्ट्रॉन कभी अट्रैक्ट करती है? नहीं, सेम चार्ज ऑलवेज रिपेल। ये सेम चार्ज है तो ये हमेशा रिपेल करेगी एक दूसरे को। तो रिपल्शन की वजह से ये अनस्टेबल होगी, ना कि स्टेबल। तो हमारा जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। तो हमारा जो ए ऑप्शन है जो कि बोलता है 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन बी 1 एंड 3 तो सही है पर 2 भी तो सही है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। 1 एंड 4 इसी तरह ये भी गलत हो जाएगा। एंड डी ऑप्शन 1, 3 एंड 4, क्योंकि 4 गलत है तो ये ऑप्शन भी हो जाएगा गलत। तो हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।